पहले 10 मिनट तक तो जो अभिभाषण के अंदर जो बातें बोली गई थी वो ये लोग बोलते रहे और लगभग 20% घोषणाएं ऐसी की हैं जिनके बारे में बजट का कोई प्रावधान ही नहीं है कि ये लागू किया जाए, ये लागू किया जाए, कैसे लागू करोगे, क्या आप उसके लिए बजट आपने रखा है, इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया गया। और 20-25% ऐसी घोषणाएं हैं जो रूटीन में चल रही हैं, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी की हो, चाहे वो पानी की हो। और पानी की घोषणा करी जो आपने देखा 14 लाख कनेक्शन हमने दे दिए, 45 लाख कनेक्शन की तो खुद की घोषणा है 2 बजट के अंदर, और उनमें जो 14 लाख हुए उनमें 10 लाख का जो वर्क ऑर्डर हमारे समय का है। तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ गुमराह करने का काम इन्होंने किया और ये बजट जो है बहुत ही संकीर्ण, संवेदनहीन व सतही बजट है, ये मैं कहना चाहूंगा। इन्होंने जो अमेरिकी लेखक बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो कोट यहाँ पे पढ़ा था कि ग्रोथ एंड प्रोग्रेस सच वर्ड एज एम्पावरमेंट, अचीवमेंट एंड सक्सेस हैव नो मीनिंग, यानी निरंतर विकास और प्रगति के बिना सुधार, उपलब्धियां और सफलता जैसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। तो ये हकीकत में इन्हीं के लिए लागू होता है, इन्हीं के लिए लागू हो रहा है, क्योंकि जो काम, जो स्कीमें हमारी कांग्रेस सरकार की थी वो आज कहीं नजर नहीं आ रही। इन्होंने धीरे धीरे उन स्कीमों को बंद करने का काम किया, उनका नाम बदलने का काम किया। ये बात मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलता, काम करके भी दिखाना होता है। इन्होंने पुराने मुख्यमंत्री जी पे जादू का पिटारे की भी बात कही। अब ये जो नया पिटारा लेके आए 325 करोड़ 20,000 आंगनबाड़ियों के लिए, तो इसमें कौन सा जादू का पिटारा निकलेगा, ये बात मैं पूछना चाहता हूँ। पिछली बार की जो बजट घोषणाएं इन्होंने की है अब तक 2318, उनमें लगभग 30% इनकी घोषणाएं पूरी हुई है और 30% इनकी घोषणाएं शुरू भी नहीं हुई है। जो बाकी जो 40% के आसपास है वो इनकी घोषणाएं अभी प्रगतिरत है, यानी कंप्लीट नहीं हुई है, शुरू हुई है, ये मैं कहना चाहूंगा। अब की बार रिफाइनरी का जिक्र नहीं किया। पिछली बार बजट घोषणा की थी कि हम जो है अगस्त के अंदर रिफाइनरी को शुरू कराएंगे, लेकिन अगस्त के बाद में मैं समझता हूं अब तो जनवरी भी निकल गई, फरवरी भी निकल जाएगी। कोई अभी तक कोई आधार ये लोग उसका नहीं बता पाए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बात करनी चाहिए वर्तमान की, बात करनी चाहिए 2028 तक की, बात कर रहे हैं 2047 की। अब 4.3 ट्रिलियन की भी बात करने लगे। इनको खुद ही नहीं पता ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, कितने रुपए होते हैं, क्या हमारी स्टेट की जीडीपी है। और इनको ये ट्रिलियन की और 350 बिलियन की बात कर रहे हैं 2028 में, 30 में, तो वो कहां से ये डेटा किसने दिया है? कोई संस्था है, सरकारी संस्था है कोई जिसने शोध किया हो, रिसर्च किया हो कि भाई राजस्थान जिस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है इससे ऐसा लगता है कि 2047 के अंदर इसकी ग्रोथ जो है 4.3 ट्रिलियन पहुंच जाएगी। तो कहां से लेते हैं डाटा, कौन बना के देता है इनको? यानी वर्तमान की बात नहीं करेंगे। अभी एफआरबीएम की जो लिमिट है ना वो है 37% और वो पहुंचे हुए हैं। आज जो डेटा प्रस्तुत किया है वो कह रहे हैं 36.8, वो इससे ऊपर ही जाएगी, कम रहने वाली नहीं है। यानी कि एक तरफ तो आपने राजस्थान को कर्ज में डुबो दिया, आज तक का ऐतिहासिक जो है कर्जा पिछले इन 3 वर्षों के अंदर, जब से आज ये तीसरा बजट इन्होंने पढ़ा है, हर बजट के अंदर इतना कर्जा तो हमने 50 साल में नहीं लिया होगा जितना तो इन्होंने एक बार में ले दिया। तो ये हालत इनकी है। इन्होंने कहा था कि हम 1000 इलेक्ट्रिक बस खरीदेंगे, तो कितनी बसें खरीद ली आप बता दो, आपको कोई नजर आती हो 1000 में से? पहले बजट में 500 कही, फिर दूसरे में 500 और कही, अब की बार तो 500 का और जिक्र था भी नहीं, पुराने का भी जिक्र नहीं था। तो ये स्थिति है। तो उस समय जो बजट घोषणाएं हैं वही पूरी नहीं हो रही, तो ऐसी नहीं ये लोग करेंगे, ये बात मैं कहना चाहूंगा।